Okay, so let's solve the remaining exercise of this chapter. So, exercise number H. Fill in the blanks with this, that, these, or those. So, this bouquet is lovely. So, we will put here this. Okay, in this space, we will write this. This bouquet is lovely as these. सो वी विल राइट हियर दीज, क्योंकि फ्लावर्स हैं तो इनके लिए हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे. दीज फ्लावर्स आर फ्रेश. आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सिलेक्टिंग दोज रोजेज. So roses is again in plural form. Those roses at the next shop because that shopkeeper. So we will write here that shopkeeper doesn't bring fresh flowers every day. I'm sure my mother will be happy to get this. Okay, to get this bouquet because she loves flower. Okay, so now let's solve the next one. Fine, this is the okay, L is still remaining, so we will try to solve the L. A B C D E F G H I. Okay, H I. नाउ पोजीशन हम लोग को यूज़ करना है, जैसा कि आप यहाँ प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. हिज, आवर, देयर, योर, ये सब पजेसिव वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें फिल करना है. ये पोजीशन को शो करते हैं. ठीक है, तो लेट्स फिलिंग दिस वन. सबसे पहले आवर स्कूल बस was late, so we waited under a tree. We kept our bags under a tree and we played in its shade. यहाँ पर इट्स हो जाएगा क्योंकि ट्री के लिए हम जो possession वर्ड यूज़ करेंगे वो इट्स हो जाएगा. सम monkeys were sitting on the trees with their, यहाँ पर their का यूज़ होगा THEIR, with their tails. ठीक है, hanging above our heads. One of the boys pulled a monkey's tail. The monkey slapped his cheek and took away a few of our bags. We were frightened and the naughty boy shouted for help at the top of his voice. Okay, now the next is fill in the blanks with either, neither, each and every. Okay, so first of all we will put here each member of the team was given a prize. Next, every seat was occupied. ठीक है, next is neither of the boys from the hostel came for the magic show. तो कोई भी नहीं आया. ये नेगेटिव सेंस रख रहा है, तो जब नेगेटिव सेंस रखता है तो वहाँ पे हम नीदर का यूज़ करते हैं. यू मे बाई ईदर पेंसिल, जहाँ पर हमें ऑप्शन होता है कि हम कोई सी एक ले सकते हैं तो वहाँ पर हम ईदर का यूज़ करते हैं. नीदर ऑफ द ग्लासेस इज़ क्लीन. ठीक है, जब हमें नेगेटिव सेंस में ये बताना होता है कि कोई भी ग्लास साफ़ नहीं है तो वहाँ पे हम नीदर का यूज़ करते हैं. बोथ द सिंगर्स आर गुड, ईदर ऑफ देम विल, मतलब उनमें से कोई एक जीतेगा जब एक ऑप्शन देना होता है, और जब कोई भी नहीं देना होता है तो हम नीदर का यूज़ करते हैं. होर्डिंग्स हैव बीन पुट ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, तो यहाँ पर ईच हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट द एक्सरसाइज विच वी हैव टू पुट अगेन. fill in the blanks with, okay, this is already done. All right, this is the same exercise which is repeated. This is done. Now exercise number K, and the K is fill in the blanks with determiners. ठीक है, so the first one is since she is an extrovert she has many friends. ठीक है, तो जो एक्सट्रोवर्ट्स होगा उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होगा क्योंकि वो शाय फील नहीं करेगा और ही और शी कैन कम्युनिकेट टू एनीवन. ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू बसेस, क्योंकि बसेस अभी प्लूरल फॉर्म में हैं तो यहाँ पर हम फ्यू का यूज़ करेंगे. देयर आर फ्यू बसेस दैट प्लाई ऑन दैट रूट. ठीक है, नेक्स्ट इज आई हैव अ लिटिल सेविंग्स, तो यहाँ पर अ एंड देन लिटिल. ठीक है, क्योंकि अगर लिटिल लगा देंगे तो उसका मतलब कुछ नहीं. ठीक है, सो आई हैव अ लिटिल सेविंग्स, मतलब सेविंग्स तो है पर बहुत कम. आवर बॉस इज़ गोइंग ऑन अ हॉलीडे.
ठीक है। जो फ्यू का मतलब होता है, इस फ्यू का मतलब होता है हार्डली ही कोई बसें जाती हैं, और जो फ्यू होता है या फिर अ फ्यू होता है या फिर द फ्यू होता है, तीनों ही अपने साथ ये प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लिटिल का मीनिंग होता है उसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है, तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि उसके पास कुछ सेविंग्स है, ठीक है। आवर बॉस इज़ गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर अ फ्यू वीक्स, तो यहाँ पर अ फ्यू हो जाएगा। अगेन मैंने आपको बताया कि फ्यू हो या अ फ्यू हो या द फ्यू हो, ये प्लूरल नाउन्स लेते हैं, ठीक है। नाउ डैश प्रोजेक्ट वॉज मच अप्रिशिएटेड, ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज़ हो जाएगा, द प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ सो मच, वर्क है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच का यूज़ करेंगे। देयर इज़ सो मच वर्क लेफ्ट टू बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज़ देयर एनी पेन विद यू, इज़ देयर एनी का मतलब होता है कि कोई कोई अगर आपके पास हार्डली भी कोई एक पेन है तो यू कैन गिव। नेक्स्ट इज़ प्लीज़ पास मी सम शुगर, क्योंकि शुगर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट द विजिटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द विजिटर पार्क्ड हिज कार प्रॉपरली, अगेन मून रूम है तो द रूम फेसेस द ईस्ट, ओके, तो यहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम दिस विंडो, यहाँ पे दिस डिटर्मिनेटर का यूज़ होगा। फ्रॉम दिस विंडो यू कैन सी द सन राइजिंग, द गर्ल हु केम हियर वॉज द विनर इन द रेसेस, ओके। नेक्स्ट इज़ इंटैरोगेटिव्स है, तो इंटैरोगेटिव्स में आपको मालूम है कि व्हाट, विच एंड हुज आर इंटैरोगेटिव्स, वर्ड्स होते हैं। अभी हमें जो एक्सरसाइज करना है वो तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें डिटर्मिनर्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो इट वॉज ऑलरेडी बॉक्सेस में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग पहले सेंटेंस को पढ़ना है और फिर जो मीनिंग हमें ज़्यादा सुटेबल लगे वो हमें करना है। For example, it was so beautiful that I could have stayed and that, okay, in that place forever, तो यहाँ पे that का यूज़ हो जाएगा। Next is it was the day before yesterday when Jane called me, ठीक है। The coffee is too strong, please add a little, ठीक है, a little मतलब थोड़ा, जो कि पॉजिटिव सेंस दे। मिल्क टू इट, एवरी डिसीजन वुड बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो एवरी डिसीजन, यहाँ पर एवरी का यूज़ हो जाएगा, एवरी डिसीजन वुड बी टेकन। नाउ द नेक्स्ट इज ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द इंसिडेंट, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, he told his friend about the incident। नेक्स्ट हो जाएगा which pen is yours, यहाँ पर which का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज those books laying on the table, तो यहाँ पर those का प्रयोग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, और 8 में हो जाएगा इट्स, ठीक है। वर्ड के अकॉर्डिंग जो पजेसिव वर्ड आएगा वो पजेसिव वर्ड इट्स हो जाएगा। नाउ whose car is parked at the gate, तो यहाँ पे हो जाएगा whose, WHOSE, whose car is parked at the gate, dash bag is not packed, मतलब which bag is not packed, तो यहाँ पर which हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा dash pickle is really hot, तो यहाँ पर हो जाएगा which pickle is really hot, मीन्स यहाँ पे अब ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा कि this pickle is really hot और that pickle is, या in the red jar the pickle is kept is really hot, ठीक है। Now gifts have been bought, so whose gifts have been bought। नेक्स्ट है pencil box is lost, whose pencil box is lost। नेक्स्ट है milk is required for the curd, तो ये मिल्क है तो मिल्क के लिए अनकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल डिटर्मिनर, अनकाउंटेबल है मिल्क, तो उसके लिए हम हाउ मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। द डैश डॉग इज़ नॉट वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन करने की बात आ रही है तो विच का यूज़ करेंगे। डैश शुगर इज़ लेफ्ट इन द जार, हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट इन द जार, ठीक है।
नेक्स्ट है आर योर प्लान्स फॉर द टुडे, तो हो जाएगा व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द टुडे। नेक्स्ट, डैश मिल्क इज़ टू बी एडेड टू द पैनकेक मिक्सचर, सो हाउ मच, क्योंकि जो शुगर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, सो